प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने कार्मिक प्रशासन के अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसकी प्रकृति के बारे में जाना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कार्मिक प्रशासन का महत्व जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में राज्य के दायित्वों की पूर्ति प्रशासन के माध्यम से होती है। समग्र या एकीकृत अर्थों में हम कहें तो लोक प्रशासन की प्रकृति तथा उसका कार्यक्षेत्र व्यापक और गंभीर है। प्रशासनिक कार्यों की संपूर्ति निसंदेह योग्य कार्मिकों पर निर्भर करती है और इन कार्मिकों की कुशलता श्रेष्ठ कार्मिक प्रशासन पर ही निर्भर है। इसलिए कार्मिक प्रशासन का जो महत्व है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यदि हम कार्मिक प्रशासन के महत्व को बिंदुवार पढ़ने का प्रयास करें तो हम इस प्रकार से उसको उल्लेखित कर सकते हैं। पहला है मानव सेवा तथा कल्याण में। विज्ञान तथा तकनीकी विकास के पश्चात अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं एवं उपकरणों का आविष्कार भले ही हुआ हो, किंतु मानव सेवा का कार्य मुख्यतः कुशल श्रमिकों द्वारा ही संपन्न हो सकता है। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा, चिकित्सालयों में भर्ती रोगों को ढांढस तथा असहाय लोगों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशील कार्मिक ही कर सकता है और इन कार्मिकों का नियंत्रण व निर्देशन कार्मिक प्रशासन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव सेवा तथा कल्याण में कार्मिक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रतिष्ठा। वर्तमान वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित व्यवस्थाएं चल रही है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि के लिए यह जरूरी हो गया है कि संगठन में योग्य कर्मचारियों की भर्ती की जाए और उन्हें संगठन में बनाए रखने के लिए संतुष्टि और अभिप्रेरणा भी दी जाए। यह कार्य एक सुविचारित तथा संगठित कार्मिक प्रशासन के बिना संभव नहीं है। इसीलिए कार्मिक प्रशासन का महत्व संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति और प्रतिष्ठा में भी है। अगला महत्व जो है वो है इसके मानव संसाधन विकास के संदर्भ में। इसमें हम बता सकते हैं कि मैनेजमेंट की नई विचारधाराओं में यह स्वीकार किया जा चुका है कि मशीन, कच्ची सामग्री, तकनीक तथा वित्त आदि संसाधन जरूरी तो है, किंतु मानव श्रम शक्ति के समक्ष इनका स्थान क्या है? गौण है। इसीलिए मानव संसाधन विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी आवश्यक है, क्योंकि इस संसाधन में असीमित संभावनाएं छुपी हुई है जो संपूर्ण मानव सभ्यता की काया पलट सकती है। इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए बहुत से संस्थानों में कार्मिक प्रशासन का नामकरण अब क्या कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास, जो स्वयं ही कार्मिक प्रशासन के महत्व को सिद्ध करता है। इस विषय पर बहुत से आयोग व समितियां अपनी रिपोर्ट भी दे चुके हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसने भी कार्मिक प्रशासन पर रिपोर्ट दी थी। उसके बाद में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी दी थी। तो इस प्रकार से क्या है, कार्मिक प्रशासन पर क्या है, अनेक कमेटियां और आयोग जो हैं उन्होंने रिपोर्टें दी हैं। इसके पश्चात आता है विकसित या विकासशील देशों में जन कल्याण हेतु। विकसित तथा विकासशील देशों में जन कल्याण का जो कार्य है मुख्यतः सरकार के द्वारा किया जाता है, यह सब हम जानते हैं। विकासशील देशों के कार्मिक प्रशासन में जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, क्षेत्र का प्रभाव भी पाया जाता है। साथ ही उपनिवेशवादी जो प्रवृत्तियां हैं
भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, स्वार्थ तथा वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नति जो है वो भी क्या है इसमें चलती रहती है। ये सारी समस्याएं व्यापक रूप से सरकार के कार्यों को क्या है प्रभावित करती है। परंतु रोचक तथ्य यह है कि इन समस्याओं की मुक्ति भी क्या है कार्मिक प्रशासन को सुदृढ़ तथा संवेदनशील बनाकर ही पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से क्या है जन कल्याण के लिए भी क्या है कार्मिक प्रशासन आवश्यक है। इसके पश्चात सरकारी नीतियों, योजनाओं तथा कानूनों का क्रियान्वयन कार्मिक प्रशासन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। जनसाधारण से शुल्क तथा कर एकत्रित करना एवं सामाजिक सेवाओं का यथार्थ धरातल पर क्रियान्वयन दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य हैं जो कार्मिक प्रशासन की कुशलता पर क्या है डिपेंड है। आज सरकारी संगठनों में कार्मिकों की विशाल फौज इन्हीं कार्यों को निष्पादित करने के लिए तैनात है। तो क्रियान्वयन का जो कार्य है वो भी कार्मिक प्रशासन का ही है। आजीविका विकास, लोक सेवाओं का कार्मिक प्रशासन निजी तथा स्वायत्त शासी संस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। विकासशील देशों में सरकार स्वयं एक नियोक्ता है जो बेरोजगारी को दूर करने, मानव क्षमताओं का उपयोग में लेने तथा उनमें वृद्धि करने का कार्य करती है। निसंदेह यह कार्य सुनिश्चित सेवी वर्ग नीति तथा कुशल कार्मिक प्रबंधन से ही संभव है। योग्यता आधारित भर्ती तथा पेशेवर मापदंडों के कारण लोक सेवाएं अब कैरियर सर्विसेज बन चुकी है। तो इस प्रकार से कैरियर डेवलपमेंट भी कार्मिक प्रशासन से संबंधित है। इसके पश्चात तेजी से परिवर्तित होती सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं में कार्मिक प्रशासन का कार्य उपभोक्ता तथा सेवाकर्ता के मध्य समुचित सामंजस्य बैठाना भी है। कार्मिक नियोजन, नियंत्रण तथा अभिप्रेरणा संवर्धन के द्वारा परिवर्तित होती परिस्थितियों से क्या है सामंजस्य किया जाता है। इसके लिए आवश्यक नियंत्रण, निर्देशन, संचार तथा समन्वय प्रक्रिया को विकसित करना प्राथमिक शर्त है। उदाहरण स्वरूप तकनीकी विकास ने प्रशासनिक कार्यों को क्या है इस प्रकार परिभाषित किया है कि कार्य की दिशाएं बदलती रहती है, अधिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है, कामों में क्या है मशीनों का सहयोग मिल रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है, संचार के आधुनिक साधन भी आ गए हैं। तो इससे क्या है कार्य की क्षमताएं भी क्या है बढ़ रही है। उपयुक्त वर्णित परिवर्तन कार्मिकों की कार्यशैली, व्यवहार और अपेक्षाओं को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्मिक प्रशासन को भी उसी के हिसाब से ही नियम बनाने पड़ते हैं। अर्थात बदलते वातावरण में, पर्यावरण में कार्मिक प्रशासन का महत्व क्या है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कार्मिक प्रशासन के महत्व के बारे में जाना।